पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। जी सरकार। जाओ, कोई जो सबसे बड़ा पुरोहित होगा दरबार में हाजिर किया जाए। ठीक है सरकार, अभी जा रहा हूँ। आइए गुरुदेव। महाराज की जय हो। खुश रहो दरबारी। राजन को प्रणाम। गुरुदेव को हम प्रणाम करते हैं। चिरंजीव हो राजन, चिरंजीव हो। गुरुदेव, हमारी महारानी पूर्वा ने एक बच्चे को जन्म दिया है। सेना नायक के द्वारा मुझे ज्ञात हुआ कि इस बच्चे के मस्तक पर त्रिशूल का निशान है। हे गुरुदेव, कृपा करके बताएं इस त्रिशूल के निशान का क्या महत्व होगा। ठीक है राजन, उस बालक को हमारी गोद में दे दिया जाए। अच्छी बात है गुरुदेव। मैं तभी ये बता पाऊंगा कि बच्चे के मस्तक पर त्रिशूल का निशान बना हुआ है, आखिर क्या कारण है। अच्छी बात है। राजन, हाँ, इस बच्चे के मस्तक पर भगवान भोलेनाथ का त्रिशूल का निशान बना हुआ है। हाँ राजन, ये बालक बहुत ही होनहार बालक है। क्या बात है राजन, इस बालक पर हाँ। भगवान भोलेनाथ की अनुकंपा सदैव बने रहेगी। राजन, ये सत्य है। अच्छी बात है। और राजन, आपने पूछा कि बच्चे के मस्तक पर त्रिशूल का निशान है, इसका कारण क्या है। हाँ। तो राजन, एक दिन इसी बालक द्वारा आपकी आंखों की रोशनी पुनः वापिस आएगी। राजन, ये सत्य है। इसी बच्चे के द्वारा हमारी आंखों में रोशनी आएगी। हाँ राजन। अरे वाह गुरुदेव, आपने तो जो सुनाया वर्षों से कान तरस रहे थे। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। और राजन, आपने मुझे जिस कार्य के लिए यहाँ पर बुलाया है, हाँ राजन, आज से मैं इस बालक का नामकरण करता हूँ और इस बालक का नाम शिवा रखता हूँ। शिवा। बहुत अच्छी बात है। हाँ राजन। मस्तक पर त्रिशूल का निशान, नाम शिवा, बहुत अच्छी बात है। हाँ राजन। गुरुदेव, जैसे सुकुमार रख दियो। नहीं बेटा, शिवा होगा। सुकुमार ना चली ना। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक महाराज। ज्वाला सिंह, आइए सम्राट। गुरुदेव ने कितना शुभ संदेश सुनाया। मैं चाहता हूँ गुरुदेव को इतना धनमाल दे दिया जाए कि कहीं जाने की जरूरत ना पड़े। जैसा आदेश दरबारी। जी सरकार। गुरुदेव को इतना धन दे दिया जाए कि आज के बाद कहीं जाने की आवश्यकता ही न पड़े। ठीक है सरकार, बहुत अच्छी बात। गुरुदेव, बोलो बेटा। यो बताओ, तुम सीधा ले हो कि टेढ़वा ले हो। बेटा, ये सीधा क्या है और ये टेढ़वा क्या है। वारे गुरुदेव, तुम सीधा और टेढ़वा नहीं जानत। जानता तो सब कुछ बेटा। आटा दाल चावल लोन खटाई, यो तो सीधा है। और टेढ़वा नहीं जानत। टेढ़वा क्या है? टेढ़वा जैसे लौकी है, करेला है, भिंडी है, तुरई है। का सब्जी नहीं खात का? खाते हैं बेटा। सब्जी खावा करो कि मैं आखिर को रोशनी बरकरार बनी रहे। चलो गुरुदेव, चलो आओ, तुमको अंदर करते आओ। महामंत्री ज्वाला सिंह, आइए सम्राट। बच्चे के जन्म उत्सव की खुशी अच्छी तरह से संपन्न हुई। हाँ सम्राट। अब मैं ये चाहता हूँ आप प्रजा की तरफ जाएं और देखें हर एक नागरिक तक ये खुशी पहुंची या नहीं। अवश्य हम पहुंचाएंगे सम्राट, अवश्य पहुंचाएंगे। खुश रहो। और सेना नायक रावत सिंह, आप भी अपनी सरहद की तरफ प्रस्थान करें, क्योंकि गैर मौजूदगी में कोई भी दुश्मन किसी वक्त चढ़ाई कर सकता है। ठीक है राजन। ये रावत सिंह इसी वक्त बॉर्डर की तरफ प्रस्थान करता है और चलते चलते अपने महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो रावत सिंह, खुश रहो। प्रिय पूर्वा। जी स्वामी। चलो हम और आप भी चल करके आराम करते हैं।
अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्री गुरुवे नमः स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुवः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रीं महाकाली भद्रकाली कृपाणी कत्याणी शैलपुत्री ब्रह्मपुत्री नमस्तुभ्यां स्वाहा। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः स्वाहा। ओम त्रिकाल देवाय नमः स्वाहा। ओम दैत्यराजाय नमः स्वाहा। ओम कमिच्छाय नमः स्वाहा। ओम कालिकाय नमः स्वाहा। ओम अघोरी देवताराय स्वाहा। ओम महाकालाय नमः स्वाहा। ओम गुरुदेवाय नमः। प्रसन्न हो गुरुदेव, प्रसन्न हो गुरुदेव, प्रसन्न हो स्वाहा। बेटा जयकाल, स्वाहा। बेटा जयकाल, क्या चाहते हो? गुरुदेव आपके श्री चरणों में ये तांत्रिक जयकाल प्रणाम करता है गुरुदेव। प्रणाम आशीर्वाद है करता बेटा, है। आशीर्वाद है बेटा। गुरुदेव बोले बेटा। यदि आप मेरे यज्ञ मेरी पूजा अर्चना से प्रसन्न है गुरुदेव, तो आज ये आपका शिष्य तांत्रिक जयकाल आपसे कुछ मांगना चाहता है गुरुदेव। क्या मांगना चाहते हो बेटा? गुरुदेव मांगना चाहता है। क्या मांगना चाहते हो? गुरुदेव मैं इस पूरे विश्व पर ऑल वर्ल्ड पर अखंड भारत पर राज करना चाहता हूँ गुरुदेव, राज करना चाहता हूँ। मैं विश्व का शक्तिशाली इंसान बनना चाहता हूँ, शक्तिशाली इंसान बनना चाहता हूँ गुरुदेव। मुझे आशीष दो गुरुदेव, मैं अमर होना चाहता हूँ, मैं अमर होना चाहता हूँ गुरुदेव। नहीं बेटा, मैं तुम्हें अमर होने का वरदान कभी नहीं दे सकता हूँ। गुरुदेव नहीं गुरुदेव नहीं। यदि आप इस तांत्रिक जयकाल को अमर नहीं करेंगे गुरुदेव, तो आज घंटाल की बलि आपके श्री चरणों पर। ठहरो, ये क्या अनर्थ करने जा रहे हो? मैं तुम्हें अमर होने का वरदान कभी नहीं दे सकता। गुरुदेव अगर आप मुझे अमर होने का वरदान नहीं दे सकते हैं, तो कम से कम गुरुदेव आप इतना तो कीजिए ताकि हमारी आसान से मौत न हो। मुझे कोई जीव जंतु, कोई अस्त्र शास्त्र, गोला बारूद, हथियार मार ना सके गुरुदेव, मार ना सके। बेटा अगर यही बात है जो तुम्हारे पास तेलिया मसान की खोपड़ी है, तुम्हारी जान को इस तेलिया मसान की खोपड़ी में मैं प्रवेश कर रहा हूं। जब तक कोई भी मनुष्य इस तेलिया मसान की खोपड़ी को नहीं प्राप्त कर लेगा और जमीन में 3 बार नहीं पटकेगा, तब तक तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी बेटा। जय बाबा त्रिकाल। और बेटा तुम्हारे चेले घंटाल की जान को, जो घंटाल के पास झोली है, मैं झोली में प्रवेश कर रहा हूं। जब तक कोई भी मनुष्य इस झोली को जमीन में 3 बार नहीं पटकेगा, तब तक तुम्हारे चेले घंटाल की मृत्यु नहीं होगी। जय हो, जय गुरुदेव, जय हो, जय बाबा त्रिकाल। आशीर्वाद है बेटा। जय। गुरुदेव ने कहा है कि जयकाल
तेरी जान इस तेलिया मशान की खोपड़ी में है। हाँ गुरुदेव। और घंटाल की जान इस झोली में है। हाँ गुरुदेव। यदि मेरी खोपड़ी को और तेरी झोली को कोई 3 बार जमीन पर पटकता है, हाँ गुरुदेव, तभी हमारी मृत्यु होगी, अन्यथा कोई मार नहीं सकता। रही बात घंटाल, गुरुदेव। हम अमर होके रहेंगे। हाँ गुरुदेव। तुम्हें तो याद होगा आज के ठीक 5 वर्ष पहले हाँ गुरुदेव। इच्छाधारी नाग जिसका नाम प्रकाश है, हाँ गुरुदेव। और उसकी अर्धांगिनी इच्छाधारी नागन जिसका नाम रोशनी है, हाँ गुरुदेव। उसे अपने पिटारे में कैद किया था। हाँ गुरुदेव। लेकिन मेरे पास कुछ तंत्र मंत्र, कुछ सिद्धियां, कुछ शक्तियां कम होने के कारण वो हमारे चुंगल से बचकर भाग गए। हाँ गुरुदेव। एक बार, सिर्फ एक बार वो इच्छाधारी नाग और नागन मेरे हाथ लग जाए तो आने वाली कार्तिक पूर्णिमा की रात 12 बजे उस नागमणि को लेकर अमर कुंड में स्नान करके अमर हो जाए। हाँ गुरुदेव। हमें इस वक्त आवश्यकता है तो सिर्फ इच्छाधारी नाग और नाग। यहाँ से ठीक 25 किलोमीटर दूर एक हिमगिरी पर्वत है, हाँ, और उस हिमगिरी पर्वत के पीछे एक झील है घंटाल, ये बात है गुरुदेव। जहाँ पर इच्छाधारी नाग और नागन मनुष्य के साये से बचने के लिए एकांत में वास करते हैं। ओ घंटाल, गुरुदेव। ला मुझे अपनी बीन बजाता हूँ और यहीं से हिमगिरी पर्वत के लिए प्रस्थान करता हूँ। जो आज्ञा गुरुदेव। बजा अपनी बीन। जय बाबा त्रिकाल देव।
और नागन उस हिमगिरी पर्वत के पीछे नाच रहे हैं। हाँ गुरुदेव। आप अपनी बीन बजाओ और बजकर जाने न पाए। बजाओ। नागरानी, आपको तो मालूम है कि भगवान भोलेनाथ के आदेश से इस मृत्यु लोक पर हम 1000 वर्ष के लिए आए हुए हैं। हाँ नागराज। और आपको मालूम है कि भगवान भोलेनाथ का आदेश है कि इस मृत्यु लोक पर किसी भी मनुष्य को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हाँ नागराज। लेकिन आपको भली भांति मालूम है कि जब से हम इस हिमगिरी पर्वत यानी उसके पीछे जो झील है उस झील के किनारे वास किया करते हैं, तब से ये तांत्रिक जयकाल कई वर्षों से हमारे पीछे पड़ा हुआ है। हाँ नागराज। इससे पहले कि हमारी जान संकट में पड़ जाए, अपना ये इंसान का भेष बदलकर नाग नागिन के भेष में आकर यहाँ से निकल लेना चाहिए। चलिए चलिए क्योंकि वो तांत्रिक जयकाल वो देखो जहरीली बीन बजाता हुआ हमारी तरफ आ रहा है। चलिए नागराज। वो देखो आ रहा है। आओ नागरानी। देखा, नाग और नागन इस हिमगिरी पर्वत को छोड़कर भाग रहे हैं। हाँ गुरुदेव। और वो बस्ती की तरफ जा रहे हैं। आओ उनका पीछा करते हैं। बजा अपनी बीन, बजा। नागरानी, कहाँ हो तुम नागरानी? आप मुझे दिखाई क्यों नहीं पड़ रही हो नागरानी? कहाँ हो नागरानी? नागरानी, कहाँ चली गई हो मुझे छोड़कर? आप मुझे नजर क्यों नहीं आ रही हो नागरानी? नागरानी, कहाँ हो तुम नागरानी? कहाँ हो? कहाँ हो? मेरे पास आओ नागरानी, मेरे पास आओ। तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई हो? कहाँ चली गई हो? मेरे मितवा, मेरे मित्रे। नागरानी, आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे। ओ आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे। ओ मेरे मितवा। नागरानी, कहाँ हो नागरानी? मुझे दिखाई क्यों नहीं पड़ रही हो नागरानी? हो हम भी मिले थे कभी जमुना किनारे, जमुना किनारे। राधा किशन थे वो नाम हमारे, नाम हमारे। नागरानी, कहाँ हो नागरानी? ओ फिर वो मुरलिया, फिर वो कोयलिया, फिर वो मुरलिया, फिर वो कोयलिया, फिर वही संगीत रे। आजा तुझ